38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए जा रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया है तो क्या हुआ है, तो उसकी पत्नी ही ना। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। दहेज में नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं न। फिर वह क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहाग रात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा था उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मंजू को उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। अनिल संकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देख खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो अनिल बावला सा हो उठा। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में। अगर आप इस कहानी का आगे का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो दूसरे पार्ट में है और वीडियो पे जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।